हिंदी पत्रकारिता की कहानी भारतीय राष्ट्रीयता की कहानी है। हिंदी पत्रकारिता के आदि उन्नायक जातीय चेतना, युगपौध और पहले महंत दायित्व के प्रति पूर्ण सचेत थे। कदाचित इसलिए विदेशी सरकार की दमन नीति का उन्हें शिकार होना पड़ा था। उसके नृशंस व्यवहार की यातना झेलनी पड़ी थी। 19वीं शताब्दी में हिंदी गद्य निर्माण की चेष्टा और हिंदी प्रचार आंदोलन अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भयंकर कठिनाइयों का सामना करते हुए भी कितना तेज और पुष्ट था, इसका साक्ष्य भारत मित्र सन 1878 ईस्वी में, सार सुधानिधि सन 1869 ईस्वी और उचित वक्ता सन 1880 ईस्वी के जीर्ण पृष्ठों पर मुखर है। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी भाषा का अखबार उद्दंड मार्तंड का द राइजिंग सन 30 मई 1826 को शुरू हुआ। इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसने हिंदी भाषा में पत्रकारिता की शुरुआत को चिन्हित किया था। वर्तमान में हिंदी पत्रकारिता ने अंग्रेजी पत्रकारिता के दबदबे को ख़त्म कर दिया है। पहले देश विदेश में अंग्रेजी पत्रकारिता का दबदबा था, लेकिन आज हिंदी भाषा का झंडा चहुदिश लहरा रहा है। 23 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। समाज में क्यों गिर रहा है पत्रकारिता का स्तर? पहले समय में पत्रकारिता का एक अलग ही महत्व था, लेकिन समय के साथ अब पत्रकारिता का भी बाजारीकरण हो गया है, जिस कारण समाज में पत्रकारिता का स्तर गिरता जा रहा है। आलम यह है कि वर्तमान में न्याय प्रणाली का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार आज खुद पीड़ित बनकर घूमने को मजबूर हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज कोई भी व्यक्ति पत्रकारिता करने के लिए किसी भी मापदंड को नहीं मानता, साथ ही उसे इसकी जानकारी भी नहीं लेनी। लेकिन यदि उसके पास एक फ़ोन अथवा कैमरा हो तो वह अपने आप को स्वयं ही पत्रकार की श्रेणी में आंकता है। सभी वर्गों साथ ही इसकी कुछ जिम्मेदारी पत्रकारिता के सभी वर्गों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व सोशल मीडिया हाउस को संचालित करने वाली संस्थाओं की भी बनती है। आलम यह है कि इन मीडिया हाउस का नाम लेकर ही यह अपने कार्यों को अंजाम देते हैं, जबकि ऐसे लोगों के पास डिग्री तो छोड़ो किसी प्रकार की शैक्षिक योग्यता तक नहीं होती है। यदि बिना कलम उठाने वाले व्यक्ति से उसी व्यक्ति से कलम चलाकर हमारा समाज उनसे ही खुद को न्याय दिलवाने की आशा करता है तो यह अपने आप में विरोधाभास ही लगता है। अब समय आ गया है कि ऐसे लोगों पर यदि पूर्ण रूप से अंकुश लगाना है तो इसके लिए देश के प्रत्येक जिले में बैठे जिम्मेदार अधिकारी एक बार ऐसे लोगों पर अपनी कार्रवाई का हंटर चला दें तो पत्रकारिता के स्तर में काफ़ी सुधार आएगा। यदि इन पत्रकारों की डिग्री अथवा योग्यता की एक बार सही से जांच कर ली जाए तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि इस क्षेत्र में कार्य कर रहे कुछ लोगों की सच्चाई क्या है। वर्तमान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका पत्रकारिता के क्षेत्र में कोई लेना देना नहीं है। वो या तो अपने गलत कृत्यों को छिपाने के लिए पत्रकारिता की आड़ लिए बैठे हैं या फिर लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए। यदि सरकार पत्रकारिता के लिए भी मानक निर्धारित कर दे तो पत्रकारिता के स्तर में काफ़ी सुधार आएगा। साथ ही पत्रकारिता से जुड़ी संस्थाओं को भी अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण ईमानदारी से निर्वहन करना होगा, जिसके लिए उन्हें अनिवार्य रूप से अपनी संस्था से जुड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत एवं शैक्षिक योग्यता की पूर्ण जानकारी लेने के बाद ही उन्हें अपनी संस्था से